हेलो गाइस, मैं आपको आज बताने वाला हूँ कैसे आप अमेज़न का आईडी ले सकते हो एंड मर्चेंट ऑनबोर्ड कर सकते हो। फुल प्रोसेस मैं आज इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। आईडी लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसके सबमिट के बाद एक सक्सेसफुल का जो स्क्रीनशॉट आएगा उसको स्क्रीनशॉट करके मुझको व्हाट्सएप पे सेंड करना पड़ेगा। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। और एक चैलेंज मेरे साथ रहता है, कोई भी बंदा मुझको बोल सकता है कि मैंने काम किया, मुझको पेमेंट नहीं मिला, उसको मैं 5000 रुपीज़ में फ्री में दूंगा। कोई भी बंदा बोल सकता है तो, जो मेरा साथ काम किया बट पेमेंट नहीं मिला, उसको प्रूफ भी देना पड़ेगा। जो पेमेंट नहीं मिला, मुझको बोला पेमेंट नहीं आया, उसको प्रूफ भी देना पड़ेगा। कोई भी बंदा बोल सकते हैं जो पेमेंट नहीं आया तो मैं उसका पेमेंट जल्द से जल्द करा देता हूँ। बट किसी का मेरा साथ ऑनबोर्डिंग करके पेमेंट का कोई मिस्टेक व पेमेंट नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। ओके, सबका पेमेंट मिलेगा। और चलते हैं आप फ़ोन के स्क्रीन पर। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता देना चाहती हूँ। जो मेरा पास से जब भी कि डिलीवर होगा, डिलीवर का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। मेरा पास से डिलीवर का पेमेंट नहीं होगा, ओके, क्योंकि मेरा साथ और आपका कमीशन रहेगा 110 रुपीज़, 110 रुपीज़ आपका पर ऑनबोर्डिंग पे कमीशन रहेगा। तो आप चलते हैं ऑनबोर्डिंग का स्टेप पर। हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे लीड स्क्वेयर ऐप की। लीड स्क्वेयर ऐप क्या है? लीड स्क्वेयर ऐप एक CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल है, जिसमें मर्चेंट से रिलेटेड सारी जानकारी होती है। इसी ऐप में हर दिन की शुरुआत में आपको चेक इन करना है और डे के एंड में चेकआउट करना है। अब दूसरी स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि है लीड स्क्वेयर ऐप को कैसे एक्सेस करें। लीड स्क्वेयर ऐप को एक्सेस करने के लिए आपको लीड स्क्वेयर ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपनी पास लिस्टेड ईमेल आईडी को एंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद सेंड OTP पे क्लिक करना है, जिससे आपके मोबाइल फोन पर एक वेरिफिकेशन कोड जनरेट होगा और उस वेरिफिकेशन कोड को आपको यहाँ एंटर करना है। वेरिफिकेशन कोड एंटर करने के बाद आपको न्यू पासवर्ड एंटर करना होगा और एक बार कंफर्म करने के लिए दोबारा आपको सेम पासवर्ड को एंटर करना होगा। उसके बाद लोकेशन डेटा का एक पॉपअप आएगा, जिससे आप एक्सेप्ट कर दीजिएगा। याद रखिए, ये पूरा प्रोसेस बस एक बार ही करना है। आगे चलकर डेली रूटीन में आपको अपने सेट किए गए पासवर्ड को यूज करके लीड स्क्वेड को लॉग इन करना होगा। अब हम आ चुके हैं लीड स्क्वेड ऐप के अंदर। यहाँ पर आपको एक मेन्यू बटन दिखेगा। मेन्यू बटन क्लिक करने पर बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, लेकिन इनमें से एक ऑप्शंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो है लीड्स का ऑप्शन। आप जैसे ही लीड्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके थ्रू आप कोई भी न्यू लीड क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि किसी भी नई शॉप पर जाते हैं तो उस मर्चेंट्स की सारी डिटेल्स और ऑनबोर्डिंग प्रोसेस इसी ऑप्शन के थ्रू कंप्लीट होता है। देखिए, याद रखिए, लीड स्क्वेयर ऐप आपकी एंटायर जर्नी का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। तो इसको एक्सप्लोर करें और इसके बारे में सीखते रहें, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आगे की वीडियोस में।
हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लीड स्क्वाड ऐप में आपको नई लीड कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहला स्टेप है कि आपको लीड स्क्वाड ऐप में लॉगिन करना है। जैसे ही आप ऐप में लॉगिन करते हैं, आपको लेफ्ट हैंड साइड पर 3 स्लीपिंग लाइंस दिखेंगी। ये जो लाइंस है, इसका मतलब है मेन्यू बटन। आप मेन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप मेन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन होगा लीड्स का। आपको उस बटन पर क्लिक करना है। लीड्स पर क्लिक करते ही आपको एक लीड्स की लिस्ट दिखाई देगी। नई लीड क्रिएट करने के लिए आपको नीचे दिए गए प्लस साइन पर क्लिक करना होगा। प्लस यानी कि ऐड करना। किसी नई लीड को ऐड करने के लिए आपको ये प्लस का बटन दबाना होगा, जो कि आपकी स्क्रीन के बॉटम में दिया हुआ है। जैसे ही आप प्लस का बटन दबाएंगे, आप मर्चेंट क्रिएशन फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। इस फॉर्म में आपको प्रॉपर डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले मर्चेंट का नाम फिल करना है। उसके बाद मर्चेंट के शॉप या स्टोर का नाम फिल करना है। ये करने के बाद आपको मर्चेंट का मोबाइल नंबर, जो कि उनके बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड है, वो यहाँ पर फिल करके वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जिस मर्चेंट के लिए आप लीड क्रिएट कर रहे हैं, उसके पास एक वेरिफिकेशन कोड चला जाएगा। अब आपको मर्चेंट से वेरिफिकेशन कोड फिल करके उसको वेरीफाई करना है। उसके बाद मर्चेंट का मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। बिना वेरिफिकेशन कोड के आप लीड नहीं क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए आप ये प्रोसेस को स्किप नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिव नंबर फिल करना, जो कि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहे तो आप करवा सकते हैं। अब आपको मर्चेंट के बिजनेस के बेसिस पर कैटेगरी सेलेक्ट करना है। जैसे कि ब्यूटी एंड वेलनेस का बिजनेस है, एंटरटेनमेंट का बिजनेस है, फूड एंड बेवरेजेस का बिजनेस। कोई भी बिजनेस जो है मर्चेंट का, इस ड्रॉप डाउन में से आप सेलेक्ट कर लें। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद सब कैटेगरी आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेलेक्ट करनी है। सब कैटेगरी मर्चेंट बिजनेस के बेसिस पे ही सेलेक्ट होगी। जैसे कि सब कैटेगरी हो सकती है मोबाइल एंड एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथ्स, शूज, एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एट्सेट्रा। तो आपने सबसे पहले तो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और उसके बाद सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, सो दैट हम मर्चेंट के पूरे बिजनेस को और अच्छे से समझ पाए। कैटेगरी और सब कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद मर्चेंट का शॉप नंबर दिए हुए फील्ड में एंटर करना है। एड्रेस 1 में जियो टैग पर जैसे ही क्लिक करेंगे, मर्चेंट का जो भी एड्रेस है वो ऑटो अपडेट हो जाएगा। लैंडमार्क और लोकेलिटी की डिटेल्स को आप एंटर कर सकते हैं। सिटी, स्टेट, कंट्री एंड पिन कोड ऑटो अपडेट हो जाएगा। ऑटो अपडेट में अगर आपको ये लगता है कि कोई डिटेल गलत है, तो आप उसको एडिट करके उसको सही भी कर सकते हैं। मर्चेंट एड्रेस फिल करने के बाद आपको मर्चेंट के गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी अवेलेबिलिटी के बारे में डिटेल्स फिल करनी है। कस्टमर का जीएसटी है तो आप यस कर सकते हो, नहीं है तो नो कर सकते हो। कोई अगर मर्चेंट शॉप जीएसटी सर्टिफाइड है तो आपको यस सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको मर्चेंट का ईमेल एड्रेस फिल करना है। फिर इसके बाद बिजनेस प्रोफाइल ड्रॉप डाउन से मर्चेंट की प्रोफाइल को सेलेक्ट करना है, जो कि मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर में से कोई भी एक हो सकता है। अब आपको शॉप एरिया फिल करना है, यानी कि शॉप किस जगह लोकेटेड है, मॉल, मार्केट या रेजिडेंशियल एरिया में। इसके बाद शॉप में काम कर रहे हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फिल करना है। अब आपको बिजनेस टाइप के ड्रॉप डाउन मेन्यू में से आपको बिजनेस टाइप सेलेक्ट करना है, यानी कि मर्चेंट प्रोडक्ट्स में डील करता है या सर्विसेज में डील करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में टाइप ऑफ ओनरशिप ड्रॉप डाउन में से आपको टाइप ऑफ ओनरशिप सेलेक्ट करनी है, यानी कि सोल प्रोप्राइटर या फिर पार्टनरशिप। इसका मतलब ये है कि उसका कोई पार्टनर है या वो अकेला मालिक है। तो इन दोनों में से आपको कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है।
अब साइज ऑफ स्टोर इन स्क्वायर फुट आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेलेक्ट करना है। आपको शॉप फिगर एस्टिमेट करनी है और उसके बाद यहाँ पे डाल देना है कि कितने स्क्वायर फीट की शॉप है। इसके बाद ऑफ डे ऑफ द स्टोर आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में से सेलेक्ट करना है और जिस भी दिन भी स्टोर बंद होता है या जिस दिन भी शॉप बंद होती है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। ये लीड क्रिएशन का लास्ट स्टेप है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको लीड का स्टेटस सिलेक्ट करना है। अगर मर्चेंट इंटरेस्टेड है तो आप इंटरेस्टेड पे दबाएंगे। अगर उससे फॉलो अप करवाना है तो आप फॉलो अप पे दबाएंगे। अगर मर्चेंट इंटरेस्टेड नहीं है तो आपको नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक करना है। यहाँ पर हम इंटरेस्टेड को सिलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक कर रहे हैं क्योंकि हमने सारी डिटेल्स भर दी हैं। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही मर्चेंट नाम से यानी कि जो नाम हमने सेलेक्ट किया था एक लीड क्रिएट हो जाती है। इस तरीके से लीड स्क्वायर ऐप में एक लीड क्रिएट हो गई है और इसी के साथ लीड क्रिएशन का प्रोसेस खत्म हो जाता है। हाय डिजिटल चैम्प, इंडिया को ट्रूली डिजिटल बनाने में है आपका बहुत बड़ा रोल। सो थैंक यू। आई होप आप इस पूरे लर्निंग प्रोसेस को काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो सारे स्टेप्स जो आपको मर्चेंट के फ़ोन से करने हैं सो दैट आप मर्चेंट का ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कंप्लीट कर पाएँ। इस वीडियो को मैंने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, जिसमें से सबसे पहला पार्ट है यूपीआई रजिस्ट्रेशन, दूसरा पार्ट है क्यूआर कोड असाइन करना और तीसरा पार्ट है पेनी ड्रॉप ट्रांजैक्शन करना। और इन 3 पार्ट्स को करने के बाद हो जाएगा आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कंप्लीट। तो बढ़ते हैं पहले पार्ट की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला स्टेप है आपको लीड स्क्वायर ऐप में करना है लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको 3 स्लीपिंग लाइंस दिखेंगी जो है मेन्यू का बटन। आप जैसे ही मेन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे काफ़ी सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे जिनमें से एक ऑप्शन होगा लीड्स। जैसे ही आप लीड्स के बटन पर क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे काफ़ी सारे नाम। अब आपको जिस लीड को करना है ऑन बोर्ड आपको उस नेम पे करना होगा क्लिक। जैसे ही आप एक नाम पर क्लिक करेंगे आप ऊपर की तरफ देख पाएंगे कि काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे, लेकिन उसमें से थर्ड ऑप्शन होगा टास्क का। जैसे ही आप टास्क पर क्लिक करेंगे टास्क की स्क्रीन खुलेगी जहां पर लिखा होगा जनरेट क्यूआर कोड और आपकी लीड का नाम। आपको उस टास्क को करना है मार्क कंप्लीट। जैसे ही आप मार्क कंप्लीट पर क्लिक करेंगे अगले ही स्क्रीन पर एक कोड जनरेट हो जाएगा। इस कोड को हम इनग्रेस कोड कहते हैं। अब इस कोड को आपको स्कैन करना है मर्चेंट के फ़ोन से और इसके बाद का सारा प्रोसेस होगा मर्चेंट के फ़ोन से ही। यूपीआई रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट स्टेप है कि मर्चेंट के फ़ोन में होनी चाहिए अमेज़ॉन की ऐप। यदि मर्चेंट के फ़ोन में अमेज़ॉन की ऐप नहीं है तो वो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से ऐप को डाउनलोड करके उसमें लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही मर्चेंट लॉगिन करेगा एक स्कैन का बटन आ जाएगा। स्कैन के बटन पे क्लिक करके मर्चेंट को वही इनग्रेस कोड स्कैन करना है जो आपके फ़ोन में जनरेट हुआ था। जैसे ही मर्चेंट उस कोड को स्कैन करता है उसके बाद एक नया स्क्रीन खुल जाता है साइन अप एज अ मर्चेंट का। इस स्क्रीन के बॉटम पे एक चेक बॉक्स होगा। अगर मर्चेंट सारी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ सहमत है तो उसे इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और रजिस्टर के बटन को दबाना है। रजिस्टर का बटन दबाते ही मर्चेंट पहुंच जाएगा नेक्स्ट स्क्रीन पर जो होगा वेरीफाई और बैंक डिटेल्स। अब मर्चेंट को वेरीफाई और फ़ोन नंबर पे क्लिक करना है। जैसे ही मर्चेंट इस बटन पर क्लिक करता है अमेज़ॉन ऐप मांगेगी उससे परमिशन उसे एसएमएस सेंड करने की। जैसे ही मर्चेंट अमेज़ॉन ऐप को दे देता है अनुमति एसएमएस सेंड करने की तो एक नई स्क्रीन खुल जाएगी जिसमें वो सारे सिम्स डिस्प्लेड होंगे जो मर्चेंट के फ़ोन पे हैं, लेकिन मर्चेंट को वही सिम सिलेक्ट करना है जो उसके बैंक अकाउंट के साथ एसोसिएटेड हो। अब नेक्स्ट स्क्रीन पे उसे अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करना होगा। उसके लिए उसे वो अकाउंट सिलेक्ट करना होगा जो अमेज़ॉन पे वेरीफाई किए हुए नंबर से एसोसिएटेड है। जैसे ही वो उस बैंक अकाउंट पर क्लिक करेगा वो पहुंच जाएगा एक ऐसी स्क्रीन पर जहां पर 3 हरे रंग के टिक्स होंगे।
जहाँ पर लिखा होगा मर्चेंट का हो चुका है फ़ोन नंबर वेरीफाई, उसका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो चुका है और उसका यूपीआई पिन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर ये तीनों टर्म्स सेटिस्फाई होती हैं तो मर्चेंट को दबाना होगा नेक्स्ट पे और भरनी होंगी अपनी सारी बिजनेस डिटेल्स। इसके बाद मर्चेंट पहुंच जाएगा बिजनेस डिटेल्स के पेज पर, जहां उसके बिजनेस का नाम ऑलरेडी मेंशन्ड होगा। अब उसे डालनी है अपने बिजनेस की कैटेगरी और सब कैटेगरी और उसे कंफर्म करना है अपना एड्रेस। जैसे ही मर्चेंट अपनी सारी बिजनेस डिटेल्स को करेगा कंफर्म, हो जाएगा उसका अमेजॉन पे यूपीआई पर रजिस्ट्रेशन। दैट्स इट। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ, जिसमें आपको एक क्यूआर कोड असाइन करना है मर्चेंट को। तो ये प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले आपको मर्चेंट के फ़ोन में खोलनी है अमेजॉन शॉपिंग ऐप। जैसे ही आप अमेजॉन शॉपिंग ऐप को लॉन्च करते हैं, आपको क्लिक करना है अमेजॉन पे पर। अमेजॉन पे पर क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है अमेजॉन पे यूपीआई पर। जैसे ही आप अमेजॉन पे यूपीआई पर क्लिक करते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, जिनमें से आपको सिलेक्ट करना है क्रिएट न्यू यूपीआई आईडी। इस पर क्लिक करने के बाद एक नई स्क्रीन खुलेगी, जहां पर आपको वही यूपीआई आईडी डालनी है जो उस क्यूआर कोड में है जो आप फिजिकली कैरी कर रहे हैं। अब इस आईडी को एंटर करने के बाद आप देखेंगे मर्चेंट का बैंक अकाउंट एसोसिएट हो चुका है इस यूपीआई आईडी के साथ और इसी के साथ मर्चेंट को हो जाता है उसका क्यूआर कोड असाइन, जिसका मतलब है मर्चेंट अब इसी क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके अपने कस्टमर से पेमेंट ले सकता है। अब चलते हैं तीसरे प्रोसेस की तरफ, जो है पेनी ड्रॉप ट्रांजैक्शन। पेनी ड्रॉप ट्रांजैक्शन में आपको क्या करना है, जो आपने क्यूआर कोड मर्चेंट को असाइन किया है, आपको उसे स्कैन करना है और मर्चेंट के अकाउंट में भेजने हैं 1 रुपये। जैसे ही आप ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट करेंगे, मर्चेंट को उसके बैंक से एक नोटिफिकेशन आएगा। अब आपको मर्चेंट की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाना है और अपनी पेनी ड्रॉप ट्रांजैक्शन की एक फ़ोटो लेनी है और साथ ही साथ मर्चेंट को ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के बारे में बताना है कि वो कैसे रोज़ का लेन देन वहाँ पर देख सकता है और उसे बैंक कंफर्मेशन के बारे में भी थोड़ी सी एजुकेशन देनी है। और इसी के साथ आपका पेनी ड्रॉप प्रोसेस होता है कंप्लीट। और इस वीडियो में बस इतना ही। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में जाना कि मर्चेंट यूपीआई रजिस्ट्रेशन किस तरह होता है, हम लोग अब जानेंगे हमारा नेक्स्ट प्रोसेस, जो है मर्चेंट डॉक्यूमेंटेशन। मर्चेंट का यूपीआई रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपको दोबारा लीड स्क्वाड ओपन करना है और सबमिट का बटन क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट क्लिक करेंगे, आप टास्क डिटेल्स पेज पर वापस आ जाएंगे, जहां आपको बैक बटन क्लिक करना होगा। यहां आपको टास्क पेज में एक न्यू टास्क मिलेगा, जिसकी नाम है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अपलोड डॉक्यूमेंट्स टास्क को क्लिक करने के बाद आपको मार्क कंप्लीट बटन पे क्लिक करना है, जिससे अब आप मर्चेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर पाएंगे। इस पेज में आपको सबसे पहले Amazon पे फॉर बिजनेस ऐप डाउनलोड पे सेलेक्ट करना है और आपने मर्चेंट के मोबाइल में Amazon पे फॉर बिजनेस ऐप डाउनलोड करवाया है या नहीं, इसका स्टेटस अपडेट करना है। यस, आप तब क्लिक करेंगे जब आप मर्चेंट के फ़ोन में Amazon पे बिजनेस ऐप को डाउनलोड और लॉगिन कर देंगे। Amazon पे फॉर बिजनेस ऐप डाउनलोड करवाने के बाद आपको उस ऐप में माई QR पेज का पिक्चर क्लिक करके अपने LS में यहाँ अपलोड करना है। इस ऐप के बारे में और अच्छे से समझने के लिए मर्चेंट ऐप डाउनलोड का एक सेपरेट मॉड्यूल आगे हैं, जिसके थ्रू हम इस बिजनेस ऐप के बारे में और अच्छे से जान पाएंगे। मर्चेंट ऐप के डिटेल्स के बाद अब आपको 4 सबसे इम्पॉर्टेंट पिक्चर्स अपलोड करनी है, जिसमें से सबसे पहला है स्टोर फ्रंट इमेज। स्टोर फ्रंट का मतलब है शॉप की फ्रंट फोटो, जिसमें कंप्लीट दुकान और उसका बोर्ड दोनों क्लियरली दिखे। अगर शॉप में कोई बोर्ड नहीं है तो आप एक बड़े पेज में बड़े अक्षरों में दुकान का नाम साफ साफ लिखकर उसकी इमेज ले सकते हैं। दूसरी पिक्चर आपको लेनी है QR कोड की।
क्यूआर कोड की पिक्चर लेने से पहले दोनों क्यूआर कोड में शॉप का नाम लिख के पिक्चर ले और ध्यान रहे पीछे शॉप का बैकग्राउंड दिखना चाहिए। हमेशा दोनों क्यूआर कोड को काउंटर में रख के ही पिक्चर लेंगे। थर्ड इमेज है ब्रांडिंग कोलैटरल इमेज की। यहाँ आपने मर्चेंट की शॉप में जो भी ब्रांडिंग या मार्केटिंग रिलेटेड किट्स लगाई है उसकी कोई एक पिक्चर क्लिक करके अपलोड करना है। शॉप के साथ ब्रांडिंग मटेरियल की पिक्चर लेनी है ताकि ये पता चले कि आपने ब्रांडिंग मटेरियल कहाँ लगाया है। ये इमेज अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर कौन सा किट टाइप है, किट टाइप को सिलेक्ट करना है। उसके बाद मर्चेंट यूपीआई में यहाँ पर येस करना है। येस करने के बाद ये वाला स्क्रीनशॉट यूपीआई डिटेल्स का अमेज़न पे एप्लीकेशन में मिलेगा। ये स्क्रीनशॉट को यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। तो नीचे दिए हुए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है जहां आपको मर्चेंट टैगिंग और किट्स डिटेल्स अपडेट करना है। सबसे पहले आपको अपडेट करना है किट नंबर। ये किट नंबर आपको क्यूआर कोड के एनवेलप के ऊपर लिखा मिलेगा। ये एनवेलप वही है जिसमें क्यूआर कोड ब्रांडिंग मटेरियल रहता है और आप मर्चेंट के यहाँ विजिट करने से पहले इसे लेकर जाते हैं। ये नंबर कुछ इस तरह लिखा होता है AMZN00071756। किट नंबर अपडेट करने के बाद आपको टैगिंग अपडेट करना होता है। इसमें आपको मर्चेंट शॉप पर डेली कितने कस्टमर्स विजिट करते होंगे इसकी डिटेल्स अपडेट करना है। ये फिगर अनुमानित हो सकता है। अगर डेली कस्टमर्स 500 के ऊपर हैं तो आप गोल्ड सेलेक्ट करेंगे और अगर 200 से 500 के बीच कस्टमर हैं तो सिल्वर सेलेक्ट करेंगे। ऐसे ही 100 से 200 कस्टमर में आपको ब्रॉन्ज और 100 से कम कस्टमर होने पर नो टैग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। टैगिंग के बाद आपको मटेरियल यूज्ड फील्ड अपडेट करना है। यहाँ आपने मर्चेंट की शॉप में कौन कौन से ब्रांडिंग मटेरियल यूज किया है वो ऑप्शंस सेलेक्ट करने हैं, जैसे एक्विजिशन किट, टेप, बलून। सारी इंफॉर्मेशन अपडेट करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए और इसी के साथ आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, इस लर्निंग वीडियो के थ्रू हम जानेंगे पहला, Amazon पे फॉर बिजनेस ऐप कहाँ से और कैसे डाउनलोड की जाती है। दूसरा, Amazon पे फॉर बिजनेस ऐप को लॉगिन कैसे किया जाता है। तीसरा, Amazon पे फॉर बिजनेस ऐप के क्या फीचर्स एंड बेनिफिट्स है। चौथा, Amazon पे फॉर बिजनेस ऐप में आप माई क्यूआर पेज कहाँ से देख सकते हैं। ध्यान रखिए आपको इसी माई क्यूआर पेज को आगे लीड स्क्वाड में भी अपलोड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप, आपको मर्चेंट के फोन में प्ले स्टोर ऐप में जाना है। यहाँ पे आपको सर्च बार में Amazon पे फॉर बिजनेस ऐप सर्च करना है। फिर इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। Amazon पे फॉर बिजनेस ऐप मर्चेंट के मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद ऐप को उसे करना है। मर्चेंट ऐप को लॉगिन करने के दो तरीके होते हैं। पहला, मर्चेंट अपने Amazon शॉपिंग ऐप के लॉगिन आईडी पासवर्ड से या शॉपिंग ऐप में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से वन टाइम पासवर्ड के थ्रू सभी लॉगिन कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है, अगर मर्चेंट ने Amazon शॉपिंग ऐप मोबाइल में पहले से लॉगिन कर रखा है तो Amazon पे फॉर बिजनेस ऐप भी ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर हम ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी मेंशन कर दी है।
अब हमें मर्चेंट का पासवर्ड मेंशन करना है। पासवर्ड अपलोड करने के बाद आपको साइन इन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन करेंगे, पहला पेज आपको दिखेगा टुडे सेल ट्रांजैक्शन पेज। जी हाँ, यही Amazon पे फॉर बिजनेस का होम पेज है। यहाँ से आप अपना सारा ट्रांजैक्शन डिटेल्स देख सकते हैं। आप नीचे देख रहे होंगे, यहाँ पर कई फीचर्स और दिए गए हैं। पहला दिया हुआ है ट्रांजैक्शन। इस पर क्लिक करने पर आपके पास ट्रांजैक्शंस को देख सकते हैं जो पहले किए गए हैं। यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर्स है माई QR का। यहाँ से मर्चेंट अपना QR इंस्टेंटली कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस, ध्यान रखिए, इसी इमेज को आपको अपने मोबाइल से क्लिक करना है एंड लीड स्क्वाड में अपलोड करना है। अब हम देखेंगे रिवॉर्ड्स। यहाँ पर रिवॉर्ड्स में आप एट प्रेजेंट मर्चेंट के पास कौन से रिवॉर्ड्स अवेलेबल हैं वो आप इंस्टेंटली देख सकते हैं। रिवॉर्ड्स के बाद लास्ट ऑप्शन होता है मोर। इस पर क्लिक करने के बाद बिजनेस डिटेल्स, लैंग्वेज प्रेफरेंस, पेमेंट सेटिंग्स, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट और लॉग आउट के ऑप्शंस को देख सकते हैं। दैट्स इट। इसी के साथ ये लर्निंग वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने जाना Amazon पे फॉर बिजनेस ऐप कहाँ से और कैसे डाउनलोड की जाती है। B, Amazon पे फॉर बिजनेस ऐप को लॉगिन कैसे किया जाता है। C, Amazon पे फॉर बिजनेस ऐप के क्या फीचर्स एंड बेनिफिट्स हैं। D, Amazon पे फॉर बिजनेस ऐप में आप माई QR का पेज कहाँ से देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इस लर्निंग वीडियो के थ्रू हम ये जानेंगे कि मर्चेंट के मोबाइल में Amazon पे फॉर बिजनेस ऐप डाउनलोड करवाने के बाद आपको लीड स्क्वायर ऐप में कौन से फील्ड को अपलोड करना है, जिससे कि ये पता लग पाए कि मर्चेंट ने बिजनेस ऐप डाउनलोड किया है कि नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। लीड स्क्वाड ऐप में ऑनबोर्डिंग या एंगेजमेंट फॉर्म फिल करते वक्त अपलोड डॉक्यूमेंट टास्क ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक फील्ड मिलेगी जिसका हेडर है डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स। Amazon पे फॉर बिजनेस ऐप डाउनलोड। यहाँ पर अगर मर्चेंट के मोबाइल में Amazon पे फॉर बिजनेस ऐप पहले से डाउनलोडेड थी या आपने अपने विजिट के दौरान यानी एंगेजमेंट या ऑनबोर्डिंग के दौरान मर्चेंट के मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड करवाया है, तो आपको यहाँ पर येस सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप येस सेलेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट सेक्शन ओपन होगा जिसमें आपको मर्चेंट के मोबाइल में Amazon पे फॉर बिजनेस ऐप में जाकर माई QR पेज का पिक्चर अपलोड करना है। कुछ इस तरह से आपको माई QR कोड पेज इस तरह से दिखेगा। अब अगर किसी रीजन से मर्चेंट के मोबाइल में Amazon पे फॉर बिजनेस ऐप डाउनलोड नहीं हो पाया, तब आपको इस सेक्शन में डाउनलोड स्टेटस में नो सेलेक्ट करना है और साथ ही डाउनलोड ना हो पाने की रीजन मेंशन करना है। जैसे कि आप डाउनलोड करते वक्त टेक एरर की वजह से डाउनलोड कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो आपको टेक्निकल एरर सेलेक्ट करना है। अगर मर्चेंट शॉप पर अवेलेबल ही नहीं है तो मर्चेंट नॉट अवेलेबल सेलेक्ट करना है। इफ मर्चेंट इज नॉट इंटरेस्टेड, तब आपको यहाँ पे मर्चेंट नॉट इंटरेस्टेड सेलेक्ट करना है। ध्यान रखिए, जैसे ही आप टेक्निकल एरर सेलेक्ट करेंगे आपको सिस्टम में उस टेक्निकल एरर का स्क्रीनशॉट अपलोड करना है। दैट्स इट। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करने पे मत भूलना, और मुझको लाइक सब्सक्राइब चाहिए। ओके, तो सब बंदे लाइक सब्सक्राइब करो, वीडियो को फुल्ली वॉच करो, और जिसको भी आईडी लेना है वो मुझको मेरा नंबर पे कांटेक्ट करो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है,
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।